हेलो बच्चों। तो नीट 2024 के एग्जाम के जो रिजल्ट्स आए हैं, उस रिजल्ट में बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं और उनके जवाब के लिए एनटीए ने एक प्रेस रिलीज दिया है। आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। 6 जून को रात को एकाएक रातों रात एक प्रेस रिलीज निकाल दिया गया कि देखो जी, आपने जो हम पे एलिगेशंस लगाए हैं, जो क्वेरीज पूछी हैं, वो बेबुनियाद हैं। कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने बहुत अच्छे से पेपर कंडक्ट कराया। और आप देखना, धीरे धीरे जब आप इस पूरे प्रेस रिलीज को पढ़ोगे, आपको लगेगा ये मजाक हो रहा है। ये सफाई दे रहे हैं अपनी कि हमने इतना अच्छे से पेपर कंडक्ट कराया और तुम हम पे इल्जाम लगा रहे हो। ये वीडियो बनाने के दो पर्सपेक्टिव हैं। पहला तो वो बच्चे जिन पे ये गुजरी है, ये जो धोखाधड़ी हुई है, स्कैम हुआ है, वो तो इस चीज से गुजर ही रहे हैं। कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं शायद जिन्हें इसके बारे में पूरी जानकारी भी नहीं कि हुआ क्या है। कुछ रिलेटिव्स भी होंगे उन बच्चों के कि उन्हें लग रहा होगा यार इस बच्चे ने तो झूठी बोला था, तैयारी क्या करी होगी इन्होंने। कुछ ऐसे लोग जो अगले साल एग्जाम देंगे, उससे अगले साल एग्जाम देंगे, आपको पता होना चाहिए कि हिस्ट्री में क्या हुआ था जो रिपीट ना हो। तो प्रेस रिलीज एक एक करके पढ़ते हैं। और शुरुआत उन्होंने करी कि जब हमने 5 तारीख को एक एग्जाम लिया था, 5 मई 2024 को, और 4 जून को उसका रिजल्ट दे दिया क्योंकि देश बोर हो गया था उस दिन इलेक्शन के रिजल्ट देखते देखते कि सब मोदी जी आएंगे या राहुल गांधी आएगा। और उसके बाद एक थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट ऐड करने के लिए चुपके से हमने रिजल्ट दे दिया नीट यूजी का। तो सबसे पहले जो सवाल आया था कि भैया ये जो कट ऑफ है साल दर साल बढ़ क्यों रही है। 2020 में ये कट ऑफ जो थी एक एवरेज स्टूडेंट के लिए वो 297 थी। मतलब ऑन एन एवरेज जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स थे उनके मार्क्स 297 थे। ये बढ़ते बढ़ते 2024 में 323 नंबर की हो गई है। और इसी ऑर्डर को माने तो ये और बढ़ के 350 हो जाने वाली है 2025 या 26 में। और ये कह रहे हैं कि ऐसा है, देखो ये जो कट ऑफ है इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं ना, उनके परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बढ़ते ही जा रहे हैं। हमारे बच्चे बड़े मेहनती हैं, बिल्कुल मेहनती हैं सर। गांव से, देहात से, जिन घरों में रोटी खाने के पैसे नहीं है ना, वो भी बच्चा नीट का पेपर दे रहा है और बड़ी ईमानदारी से पेपर दे रहा है। तो आप मजाक ना बनाएं इस बात का। और 350 मार्क्स लाना एवरेज स्टूडेंट के लिए या ज्यादा नंबर लाना, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। प्रॉब्लम मुझे इस बात से थोड़ी ना है, आप सब लोग समझिए, प्रॉब्लम इस बात से थोड़ी ना है कि बच्चों के नंबर ज्यादा आ रहे हैं। प्रॉब्लम इस बात से है, जब बच्चों के नंबर ज्यादा आएंगे, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनके नंबर ज्यादा आएंगे, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनके नंबर ज्यादा आएंगे, अगर वो ज्यादा बढ़ जाएंगे तो काउंसलिंग में बच्चे को सीट एलोकेशन नहीं हो पाएगी क्योंकि जो सीट है वो तो बहुत कम है और नंबर ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हो गए हैं। ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इस बात की नहीं है कि बच्चों के नंबर ज्यादा आ रहे हैं। यार अच्छी बात है, बच्चे मेहनत करेंगे, नंबर ज्यादा तो आएंगे। लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है कि ज्यादा बच्चों के ज्यादा नंबर आने से जो नंबर ऑफ सीट्स है उनका एलोकेशन ठीक से नहीं हो पाएगा। आज के टाइम में जो 2024 का रिजल्ट आया है, दिल्ली एम जो हर मेडिकल स्टूडेंट का सपना है, उसमें भी रैंक 1 जिनके 720 नंबर आए हैं, चाहे वो जालसाजी से आए हैं, धोखे से आए हैं या पूरी कठिन परिश्रम से आए हैं, उनको पता नहीं उनका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। मुझे नहीं पता कि वो उस टाइम चिट निकालेंगे। अगर आप देखो दिल्ली एम्स में 50 के आसपास लगभग सीट्स हैं। रैंक 1 आई है 67 स्टूडेंट्स की। कितनी? 67 स्टूडेंट्स की। 50 सीट्स हैं। कैसे एडमिशन हो जाएगा हर बच्चे का? यानी कोई डिजर्विंग बच्चा अगर एक भी रह गया तो उसके 4 साल की, 3 साल की तपस्या, उनके माँ बाप की तपस्या, उसकी गुरु की तपस्या, वो तो सब वेस्ट कर दी ना आपने। इसलिए प्रॉब्लम है। हाई कट ऑफ से मुझे क्या प्रॉब्लम होगी यार? हाई कट ऑफ से प्रॉब्लम ये कि डिजर्विंग बच्चा रह जाएगा। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कंपनसेटरी मार्क्स की। कंपनसेटरी मार्क्स का लॉजिक क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। देखो, हुआ क्या है कि कुछ सेंटर्स पे पेपर लेट मिला है, लेकिन उनमें से केवल 1563 बच्चे ही ऐसे हैं जिन्होंने इस चीज को रिपोर्ट किया। रिपोर्ट यानी उन्होंने पिटीशन डाली, रिट डाली, कोर्ट में गए। पंजाब के, हरियाणा के, दिल्ली के, छत्तीसगढ़ के कुछ बच्चों ने बताया। जिन्होंने नहीं बताया उनका क्या? वो कह रहे हैं, एनटीए कह रहा भाई हमें तो पता ही नहीं। कोर्ट को आपने जिन जिन्होंने बताया हम उनको कंपनसेटरी मार्क्स देंगे, बाकी भाई अपना अपना देख लो। ये क्या लॉजिक हुआ?
जिस बच्चे ने, ईमानदार बच्चे ने पेपर लेट मिलने का जिक्र अपने माँ बाप से करके वो रो पड़ा उस दिन, वो रोकर सो गया, उसको कंपल्सरी मार्क्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ उन्हीं को मिलेंगे जो कोर्ट पे केस करके आए हैं हमारे अगेंस्ट में। ये तो मजाक नहीं है एक। आप कह रहे हो 1563 बच्चों को ही मैंने कंपल्सरी मार्क्स दिए, चलो ठीक है सर, हमने मान लिया कि हमारे बच्चे की गलती थी कि उसने रिट अप्लाई नहीं करी, उसने पिटीशन नहीं डाली। उसके बावजूद भी आपने 1563 बच्चों को कैसे कैसे कंपल्सरी मार्क्स दिए उसकी भी लिस्ट नहीं दी है। आपने बता दिया कि सब ये बच्चे थे, हमने इन्हें दिए, बट किस बेसिस पे दिए उनका बेसिस सुन लो। वो कह रहे हैं कि हमने बच्चे की परफॉर्मेंस एफिशिएंसी देखी है, आंसरिंग एफिशिएंसी देखी है। कह रहा है सारी जगह सीसीटीवी लगे हुए थे, हमने ये देख लिया कि कितने लेट मिला एग्जाम, मतलब आपका जो शीट है, आपका जो क्वेश्चन पेपर कितना लेट मिला है, और आपकी आंसर एफिशिएंसी क्या आपने, वो कह रहा है हमने जांच ली। एनटी कह रहा हमने हर बच्चे, कौन से बच्चे, उन 1563 बच्चों की एफिशिएंसी जांच ली, कितनी देर उन्हें लेट एग्जाम मिला, उनके हिसाब से कंपल्सरी मार्क्स दिए। मैं सब बच्चों को जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो पेरेंट्स या जो भी यूजर मुझे से देख रहा है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कंपल्सरी मार्क्स दिए कैसे गए। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था, क्लैट का एक एग्जाम हुआ था, क्लैट एलएलबी का एग्जाम होता है, क्लैट का एग्जाम हुआ था 2018 का, ये ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का। क्लैट का एग्जाम एलएलबी का होता है, तो कोर्ट वालों का एग्जाम लेट करोगे तो पकड़ ही लेंगे, घेर ही लेंगे तुम्हें। तो क्लैट के एग्जाम जो था 200 नंबर का एग्जाम था, ये पेपर लेट हुआ, एलएलबी वाले बच्चों का पेपर लेट हुआ, उन्होंने पिटीशन डाल दी। ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्हें कंपल्सरी मार्क्स दो, किस बेसिस पे, कितना कितना टाइम बच्चे का लूज हुआ। अब एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए नीट के पेपर में 180 क्वेश्चन थे, हमें 3 घंटे मिले, यानी 180 मिनट हमें मिले, यानी एक क्वेश्चन को करने के लिए हमें 1 मिनट मिला। अब एनटीए कहता है चूंकि आपके सेंटर पे हमने सीसीटीवी की निगाहों से देख लिया था कि 20 मिनट का टाइम खराब हुआ था, तो 1 मिनट में चूंकि आप एक क्वेश्चन करने वाले थे, तो 20 मिनट के हिसाब से मैं आपको 80 नंबर दे देता हूं। अच्छा, कई थ्योरी ऐसी भी आई कि कंपल्सरी मार्क जो है वो 3 नंबर के हिसाब से दिया गया, 4 नंबर के हिसाब से दिया गया, तो मैं 4 मान कर चल रहा हूं कि आपने 80 नंबर के, 4 नंबर के हिसाब से 80 नंबर उस बच्चे को दे दिए। अब इमेजिन करो मेरा एक स्टूडेंट है जिसके 650 नंबर आ रहे हैं। अब हम तो मानेंगे जिस बच्चे ने 650 नंबर लिए ना, आंसर की मैच करती गांव में उसने मिठाई बांट दी होगी कि मैं डॉक्टर बन रहा हूं। उसी का एक दोस्त और है जिसके एग्जाम में आ रहे थे 580 नंबर। अब उसे पता था कि 580 नंबर एडमिशन तो मिलेगा नहीं, लेकिन उसके सेंटर पे पेपर 20 मिनट लेट मिला था। अब वो बच्चा डिजर्विंग था नहीं था, देखो मैं इस पे क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा, हर बच्चा जिसका 500 से भी आया वो डिजर्विंग ही था। लेकिन अगर इस बच्चे को 80 नंबर कंपल्सरी और दे दिए जाएं तो ये 660 नंबर पे होगा, मेरे टॉपर से या मेरे हार्ड वर्किंग स्टूडेंट से भी थोड़ा सा और ज्यादा, यानी इसका एडमिशन तो पक्का है, इसका डाइसी हो गया। अब प्रॉब्लम इस बात की नहीं है कि ये डिजर्विंग था या नहीं था, प्रॉब्लम इस बात की है कि कंपल्सरी मार्क्स किसको कितने दिए गए ये नहीं पता। आपने बोल दिया कि हमने ना आंसर एफिशिएंसी देख ली, हमें पता है कि कौन बच्चा कैसा पेपर कर रहा है, हमने देख लिया, और कितना टाइम सीसीटीवी की निगाहों से देखा है भाई साहब, रिकॉर्डिंग आती है उसमें सेकंड सेकंड की भी, हमने देख लिया है, और टाइम लॉस के अकॉर्डिंगली हमने मार्क्स दे दिए हैं। इसी वजह से बच्चों के जो नंबर हैं वो -20 से, पहले तो ये समझ में नहीं आया कि -20 का मतलब क्या है यहां पे, चलो फिर भी 20 मान लेता हूं, 20 से लेकर 720 तक वेरिएट किए हैं जिनको रिवाइज किया गया है, यानी इसमें टॉपर भी था, इसमें मीडियोकर भी था, इसमें एवरेज भी था, 1563 बच्चों में। इसी वजह से उन्होंने कहा कि जो आप ये जो मीम्स बना रहे हो ना, ये जो आप रील्स बना रहे हो ना कि 718 नंबर कैसे आए, 719 नंबर कैसे आए, ये इसी कंपल्सरी मार्क्स की वजह से है। और ऐसा नहीं कि सीसीटीवी सीडी की कोई जो फुटेज है टेम्पर की गई है, हमारी सीसीटीवी की भी इंटीग्रिटी है साहब। ठीक है साहब, आप सारे सही हो, हम सारे गलत है ना, तुम सही मैं गलत। ये वो दिलजीत का जो गाना आया था ना चमकीला, मुझे वही याद आ रहा है इस पे। बट चलो ठीक है, इनकी बात मान ली कि आपने इस बेसिस पे नंबर दिए। फिर उन्होंने कहा जो टॉपर्स बने हैं ना, जो टॉपर्स बने हैं वो इसलिए भी बने हैं ज्यादा क्योंकि इस बार ज्यादा बच्चे बैठे हैं, 3 लाख बच्चे ज्यादा बैठे हैं इस बार एग्जाम में। ये क्या था लॉजिक हुआ, 2023 में 20 लाख बच्चे बैठे थे, 2024 में 23,33,000 बच्चे बैठे हैं, क्योंकि जो इंक्रीज हुआ है कैंडिडेट्स का जो पूल है, इसलिए जो लार्ज स्कोरर्स हैं वो हाई स्कोरर्स हैं वो भी बढ़ गए हैं। बताओ,
ये कह रहा है 3 लाख जो बच्चे फालतू बैठ गए हैं ना, पिछले साल तो 3 ही रैंक 1 थे, इस साल जो 3 लाख बच्चे बैठ गए ना, जो फालतू जो जेई वाले थे, जिन्हें बायो तो नहीं आती लेकिन उनकी फिजिक्स केमिस्ट्री बड़ी मजबूत होगी, उनकी वजह से जो है रैंक ज्यादा आ गई है। दूसरा, वो कह रहे हैं कि वो मॉडर्न फिजिक्स का एक क्वेश्चन गलत हो गया था एनसीईआरटी में, पुरानी एनसीईआरटी में और नई एनसीईआरटी में। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, एक चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स, उसमें एटम्स का एक क्वेश्चन था, उसका पुरानी एनसीईआरटी और नई एनसीईआरटी के हिसाब से अलग अलग आंसर बन रहा था। तो जो दो आंसर बन रहे थे, उन्होंने दोनों के हिसाब से अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो उसको +4 कर दिया है, उसकी वजह से मार्क्स बढ़े हैं। 44 ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स बढ़ाने की वजह से वो 720 वाले बन गए हैं, और 6 ऐसे बच्चे हैं जिनको कंपनसेटरी मार्क्स दिए गए हैं लॉस ऑफ टाइम की वजह से। सर सबसे बड़ी बात यही वाली है, देखो इन 6 बच्चों के जिनको कंपनसेटरी मार्क्स दिए गए हैं, इनके पहले कितने मार्क्स थे ये किसी को नहीं पता। भैया ये जो 6 बच्चे हैं, ऑफ कोर्स ये सेम सेंटर के ही होंगे, यार दोस्त नहीं होंगे, लेकिन सेम सेंटर के तो होंगे, तभी तो एक ही सेंटर पे लॉस हुआ। अब ये भी नहीं पता सेम सेंटर के हैं, मैं मान रहा हूं कि एक ही सेंटर के हैं, झज्जर वाले सेंटर के हैं, लेकिन किसी को नहीं पता ये सारे झज्जर वाले सेंटर के हैं, कोई दिल्ली के सेंटर का ये नहीं पता। लेकिन 6 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कंपनसेटरी मार्क्स देके स्पेशली 720 नंबर दिए गए, इनकी क्लेरिफिकेशन नहीं है, इसलिए एनटीए पे सवाल बन रहे हैं और कुछ नहीं है। हो सकता है कि हम गलत हो, देखो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कोई छोटी मोटी एजेंसी तो है नहीं, इंटीग्रेटेड तो बिल्कुल है, लेकिन चूंकि इतने सारे बच्चों का, लाखों बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है, जब बच्चा एक टीचर के सामने बैठकर रोता है ना कि मेरे इतने नंबर आने के बाद भी मेरा एडमिशन नहीं हो रहा, तो उस टीचर के दिल पे क्या गुजरती है, उस वजह से ही वीडियोस बन रही हैं। एनटीए गलत मुझे नहीं पता है या नहीं है, लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हमारे बच्चे बहुत सफर कर रहे हैं। तो 6 बच्चे जिनको आपने कंपल्सरी मार्क्स दिए वो टॉपर हैं, उनके पहले 200 नंबर आ रहे थे, 300 आ रहे थे, आपने कितने दी इन्होंने, क्योंकि नहीं इन्होंने कंपल्सरी मार्क्स की लिमिट डिफाइन नहीं करी। आप ये बता दो कि कंपल्सरी मार्क्स 0 से लेकर 200 नंबर में, कहीं सर्कुलर में नहीं लिखा हुआ कि हमने कंपल्सरी मार्क्स 0 से लेकर 200 तक दिए हैं। तो हम ये मान लेंगे कि भाई जिस बच्चे के 400 नंबर आ रहे थे या 420 नंबर आ रहे थे, उसके 720 आ गए होंगे, कहीं नहीं लिखा है। मान लीजिए आपने बोला कि कंपल्सरी मार्क्स हमने मैक्सिमम 100 दिए हैं, तो हम ये दिल पे यकीन कर लेंगे, दिल पे पत्थर रख लेंगे कि भाई जो 620 वाला था वो 720 पे पहुंच गया। कहीं कोई जिक्र नहीं है कि कंपल्सरी मार्क्स कितने दिए गए हैं, किस बच्चे को कितने मार्क्स दिए गए, इसका जिक्र नहीं है, इसलिए प्रश्न उठ रहे हैं इस एजेंसी पे। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट की बात करें, ये कह रहे हैं कि सर आपने रिजल्ट पहले दे दिया, 14 तारीख को रिजल्ट आना था, 14 जून को आपने पहले ही रिजल्ट दे दिया। आपने पहले रिजल्ट इसलिए दे दिया, आप ये कह रहे हो आपने पहले रिजल्ट इसलिए दे दिया क्योंकि आप कह रहे हो कि हमने तो जेई का रिजल्ट भी जो है 11 दिन में निकाल दिया था। देखो उन्होंने लिखा हुआ है कि हमने जेई का रिजल्ट 11 दिन में निकाल दिया था और सेशन 2 का रिजल्ट हमने 15 दिन में निकाल दिया था। तो हम तो बड़े फास्ट एंड फॉरवर्ड तरीके से काम करते हैं भाई साहब। जो जेई का पेपर था ना, वो कंप्यूटर बेस्ड था, उसको इवैल्यूएट करने में सेकेंडों में काम होता है। ये एमसीक्यू बेस्ड थे, ओएमआर शीट भरने वाले। तो कुछ डाउट रहता है ना यार कि जल्दी जल्दी रिजल्ट क्यों निकाल रहे हो। जिस टाइम पूरा देश इलेक्शन के रिजल्ट देख रहा है, आप चुपके से अपना रिजल्ट निकाल देते हो कि शायद अगर आपने कोई धांधला या कोई स्कैम किया होगा तो पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन हमारे बच्चे बड़े होशियार हैं और टीचर बड़े मेहनती हैं, इसलिए ये वीडियोस बन रही हैं। उसके बाद देखो ये तो रो पड़े यहां पे। एनटीए कह रहा है कि हमने जो प्रोसेस है सारे वो ट्रांसपेरेंसी से अडॉप्ट किए हैं। हमने तो देखो आपको एडवांस में इंटीमेशन भी दिया था सिटी का, हमने तो एडमिट कार्ड भी आपको पहले से दे रखे हैं, हमने सारे एडवाइजरी भी दे रखे हैं एग्जामिनेशन की, हमने सारी स्कैन कॉपी भी दे दी हैं, उसके बावजूद भी आप शक कर रहे हो। देख रहे हो, ये तो वो वाली बात हो गई ना कि घर पे आके बीवी बोलती है कि मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, फिर भी तुम मेरे को ये टाइम नहीं देते। तुम समझ रहे हो, ये रो पड़ी है यहाँ पे एनटीए कि हम तो सब कुछ कर रहे हैं और तुम देखो हम पे एलिगेशन लगा रहे हो। ये एलिगेशन लगेंगे सर, एलिगेशन इसलिए लगेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे सफर कर रहे हैं। और आखिरी में कह रहे हैं कि भैया वो जो आप कह रहे हो ना ये पेपर लीक हुए हैं, हम काम कर रहे हैं उस पर। अगर
जिन जिन बच्चों को पाया गया है कि आपका पेपर लीक हुआ है या आपने पेपर लीक कराया है, तो हमने उसे डिबार्ट कर दिया है कि आप एनटीए का एग्जाम नहीं दे पाओगे, और तब तक, जब तक वर्डिक्ट नहीं आ जाता, जब तक वर्डिक्ट नहीं आ जाता, तब तक हम मान रहे हैं कि पेपर लीक भी कुछ नहीं हुआ। ऐसा कैटेगोरिकली डिनाइड, वो बता रहा है कि हमारा कोई पेपर लीक नहीं हुआ है जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता। अब सोशल मीडिया पे जो भी सब बातें चल रही हैं वो सब बकवास बातें हैं। जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता हम नहीं मानेंगे, जब तक इन्वेस्टिगेशन का आउटकम नहीं आ जाता हम नहीं मानेंगे। तो सब, आप सोशल मीडिया की पावर को बहुत हल्के में ले रहे हो। आप देखो सोशल मीडिया पे पेपर का पेपर आपको मिलेगा। खैर, मेरा मकसद यहां पे एनटीए को सिर्फ क्रिटिसाइज करना नहीं है। मेरा मकसद इस वीडियो का उस पेरेंट तक, उस बच्चे के रिलेटिव तक और आगे आने वाले नीट एस्पायरेंट तक पहुंचना है कि ये हुआ है, सतर्क रहना है। एनटीए को अभी भी बहुत सारे जवाब देने पड़ेंगे, और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही एक और प्रेस रिलीज आएगा जहां पे वो 1563 बच्चों को जिन्हें आपने कंपल्सरी मार्क्स दिए उनकी भी डिटेल आएगी, और बहुत सारे सवाल जो यहां पे उठे हैं उनके जवाब आएंगे। तब तक के लिए आप भी वेट करें, मैं भी वेट कर रहा हूं। ऑल द बेस्ट।